चलाए, तलवार भी चलाए, बंदूक भी चलाए और भाला भी चलाए। आखिर बनना क्या है तुझे मनु? सबसे बड़ा बनना है हमें। बड़ा बनने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। अरे ताता गुरु, जरा नापिए तो इसे। हमने अपने आप को नाप लिया है। हम आपकी तलवार से 3 बित्ता बड़े हैं। संभालिए ताता गुरु। भारतवर्ष एक महान सभ्यता जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी आते। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। मैं लक्ष्मी भाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। आरंभ है प्रचंड। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी। सैनिकों, पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? फायर! आजादी का सम्मान बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अगर इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के मेकअप कर सके, मेहंदी लगा सके। पति की उम्र बढ़ने का क्या है, इनकी उम्र तो हर साल बढ़ जाती है। ये है 30 के, लगते हैं 40 के। बातें 50 की करते, बीमारी 60 वाली है। कमाई 70 की है, खर्चे 80 के है, रिश्ते 90 के और अंदाज 100। सॉरी, भूखी हूँ ना, इसलिए सच निकल गया था। क्योंकि जिनके पेट भरे होते हैं उनकी दांत निकलती है, सच नहीं। हेलो, पता कैसी लग रही हूँ? ऐसा न लिपटो, लोग नागिन समझ लेंगे। ज्यादा गुलजार न
कैसे माँ बाप यार सब चल जाता है यार, क्या बताओ। भाई साहब क्यों मारना चाहते हो अपने मासूम बच्चे को? प्यार व्यार नहीं किया इस बच्चे से? अरे कैसी बात कर रहे हो? बोला हम क्यों मारना चाहेंगे अपने बच्चे को? एक वायरस बड़ी तेजी से फैला था, उसके बारे में सुना था? अरे हाँ, वही वायरस जिसने कुछ साल पहले पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, जिसके कारण लाखों लोगों की मौत हो गई थी। चलो उस वायरस का तो जैसे तैसे वैक्सीन बनाकर इलाज मिल गया, लेकिन ये जो वायरस है ना, जो आपके बच्चे के दिमाग के अंदर धीरे धीरे घुस रहा है, इस वायरस का इलाज नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। पता नहीं आजकल के पेरेंट्स को क्या हो गया, जरा सा बच्चे ने परेशान किया कि नहीं बेटा। अरे भाई बच्चे तो होते ही ऐसे ना, क्या पहले के बच्चे परेशान नहीं करते? बिल्कुल करते थे, लेकिन उस वक्त के माँ बाप बच्चे से खुद ये कहते थे कि बेटा जाओ अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट, गिल्ली डंडा, चोर पुलिस, छुपन छुपाई, कबड्डी, कुछ भी खेल लो। और ऐसे खेल से बच्चे तंदुरुस्त भी रहते थे और उनका खाना पीना भी अच्छा होता। लेकिन आजकल के माँ बाप बच्चे से खुद ये कहते हैं कि बाहर गया था तेरी टांगे तोड़ दूंगी, तेरे को हो रखा है, गेम खेल रही है, टीवी देख ले। बताओ यार, हद हो गई। हाँ भैया, बोल तो आप एकदम सही रहे, तो समझो ना, आप लोग बच्चों को फोन से दूर रखिए ना, और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग कोशिश करेंगे। अगर आप लोग बच्चे की थोड़ी सी जिद की वजह से परेशान होकर उन्हें फोन थमा देते, तो उसी वक्त ये सोच लीजिए कि आप खुद ही अपने बच्चे का बचपन छीन रहे हो, और साथ ही साथ वो काफी बीमारियों से इंपैक्ट भी होते जा रहे हैं, जैसे आंखों में जलन होना, खाना खाने में नखरा करना, बाप पे चिड़चिड़ हो जाना बच्चे का, कमजोरी महसूस करना, किताबों से दूर हो जाना, आलस आना, कम उम्र में हिस्सा में दर्द, चश्मा लग जाना। ये सब क्यों हो रहा है? इस जहरीले फोन की वजह से। कब समझोगे आप लोग? प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, बच्चों को फोन से दूर रखिए, मत छीनिए उनका बचपन। थैंक यू भाई साहब, हमारी आंखें खोलने के लिए। आप लोग से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो इस फोन से उन्हें दूर रखिए और उन्हें उनका असली बचपन जीने दीजिए। कोतवाल साहब, सम्मानित सिटी मजिस्ट्रेट साहब, आप दोनों से और प्रशासन से विनम्र आग्रह है, ये प्रभु झूलेलाल जी का 74वां वर्ष है, और हर वर्ष समाज पे कटाक्ष करती हुई जो वर्तमान समस्या है देश और प्रदेश की, उस पर झांकियां निकाली जाती है। अगर कोई गलत बात बोल रहे हैं तो आप बोलिए। हर वर्ष ये झांकियां निकाली जाती है, और इस वर्ष भी ये झांकी निकाली जा रही है। आपको एक बैनर से आपत्ति थी कोतवाल साहब को, वो बैनर भी हम लोग ने हटा दिया, 2 बैनर हट गए, लेकिन ये झांकियां हर वर्ष निकलती हैं। मजिस्ट्रेट साहब पीछे आ रहे हैं, विधायक जी, सांसद जी से भी बात हो गई है, उन्होंने भी डीएम साहब से बात की है, और यह सिंधी समाज का गौरवशाली जुलूस है। धन्यवाद, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ओके कर दिया है, सभी लोग ताली बजा के उनका। हम सिंधी समाज के जन आपके साथ तन मन धन से हैं। सिंधी समाज देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है, देश को 1 और 1 11 करके आगे बढ़ाने का काम करता है। हम किसी भी विवाद में नहीं पड़ते हैं, लेकिन हाँ, जो सच होगा उसे सिंधी समाज सड़कों में झांकी में दिखाता था, दिखाता है और दिखाता रहेगा। और हमारी भावना किसी भी दल को, किसी भी व्यक्ति विशेष को आहत करने की नहीं है, न थी, न है, न रहेगी। लेकिन
झूलेलाल महोत्सव में जो झांकियां चल रही हैं वो समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का काम करती है। आदरणीय विधायक जी भी बात कर रहे हैं, डीएम साहब से, सांसद जी की बात हुई, सबसे हम लोग की बात हुई, सभी लोग संतुष्ट हैं और सभी लोग अभी माथा टेकेंगे। आपका पुनः धन्यवाद और सभी लोग एकजुटता से आगे चलेंगे और झांकी का प्रदर्शन यहाँ करते हुए आगे बढ़ेंगे। 74 सालों से मजिस्ट्रेट साहब झांकियां निकल रही है, कोई परमिशन ली नहीं जाती है। ये झांकियां जो है समाज को संदेश देती हैं और ये जुलूस जैसे चला था चलने दीजिए, इतना बहुत हेलो 74 सालों से परमिशन ली जाती है और प्रशासन ने परमिशन दी है, प्रशासन का भी धन्यवाद और हम सब आपके साथ हैं। जब स्टूडेंट्स के एग्जाम के पेपर बिकने लगे, जंगल विकास के नाम पर उजड़ने लगे, भ्रष्टाचार व्यवस्था बन जाए, चीखों पर भी सत्ता खामो। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। पढ़ते पढ़ते सो गई बेटा? पता ही नहीं लगा कब आग लग गई। ऐसा भी तो है, क्या क्या प्रेशर है कि सारी सुबह खो जाए। अरे सोऊंगी तो सपने कैसे देखूंगी? क्या? पापा जी, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाएं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही ना दे। देखना पापा, एक दिन इंडिया की बेस्ट डॉक्टर बनूंगी, बस कैसे भी आज का एग्जाम अच्छे से हो जाए। क्लियर क्यों नहीं होगा बेटा? रात दिन तूने इतनी मेहनत चुकी है। 9:30 बज गए पापा, अगर आपके भरोसे रही ना तो हो गया एग्जाम, बन गई मैं डॉक्टर। अरे पागल, 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम। नमस्ते अंकल। बेटा अंकल तृप्ति का? अरे यहाँ तो गई, क्यों मरे जा रहा है? देख अंकल कैसे बोलती है मुझसे ये। बेटा इससे तो इसका बाप ही हार जाता। अब लेट नहीं हो रहा तुझे? अच्छा चलो चलो चलो। अरे बेटा रुक रुक रुक, मुंह तो मीठा करती जा। आप ये कभी नहीं बोलते ना पापा। क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? न्यूज़ देखी तूने? कौन सी न्यूज़? पेपर लीक हो गया नीट का अंकल। लेकिन इस बीच देखिए नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया था। अब मेरी क्या गलती? मैंने तो दिन रात मेहनत की थी ना। अरे मैं हूँ ना तेरे साथ, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, दोबारा से हो जाएगा। मेरे से इतना सब कुछ फिर से नहीं होगा पापा। बेटा एक काम कर, तू सो जा, सुबह सोकर उठेगी तो सब सही लगेगा। भाई साहब, लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, आखिर इनको करना तो चूल्हे ही चौका है ना। बड़ा आई थी डॉक्टर बनने, तुम जैसे ना जाने कितने आए कितने गए। पतझड़ क्यों ले देखना पापा, एक दिन इंडिया की बेस्ट डॉक्टर बनूंगी। पेपर सिर्फ नींद नहीं हुआ था, किसी बेटी का सपना, किसी पिता की उम्मीद, सब टूट गया था। एक सवाल और आप सबका स्वागत है इस खास शो में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे लाचार पिता से जिसने जीवन की सारी पूंजी और सारा प्यार अपनी औलाद पर लगा दिया और कुछ उच्च पदों पर बैठे निकम्मों ने केवल कुछ लालच में कईयों की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसको दोषी मानते हैं आप? मैं आज केवल पिता नहीं बल्कि समाज का वो आईना हूँ जो सबको असलियत बताना चाहता हूँ, और मैं सरकार और माननीय उच्च अदालतों से निवेदन करता हूँ कि बहुत हो गया, बहुत त्याग कर लिया इन बच्चों ने, अब तो आंखें खोल के शहंशाह मिरक्षा पधार रहे हैं।
खामोशी छाई हुई है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। जाओ उन काफिलों को पकड़ कर ले आओ, मेरे सामने पेश करो। जी हजूर आला। सुनो सिंध के लोगों, अब इस राज में वही धन चलेगा जो मैं चाहता हूँ, अन्यथा तुम्हें भारी कष्ट सहने होंगे। तुम्हारे मंदिर बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे रीति रिवाज मिटा दिए जाएंगे, और जो भी आदेश नहीं मानेगा उसे दंड दिया जाएगा। तुम्हें सोचने के लिए बहुत समय दिया जा चुका है। या तो मेरी बात मान लो, या तो फिर अपने परिणाम के लिए तैयार रहो। जहाँ पना धर्म भय से नहीं बदला जाता। हमारी आस्था हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हम किसी की आस्था का अपमान नहीं करते, पर अपने सनातन एवं देवों की उपासना को नहीं छोड़ेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है हमारा ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। तुम्हारी पूजा, तुम्हारे उत्सव और तुम्हारी परंपरा अब मेरे आदेशों से चलेगी, क्योंकि अब सिंध पर सिर्फ और सिर्फ मीरठ शाह का हुक्म चलेगा। तुम्हें क्या लगता है ये पत्थर की मूर्त जिसे तुम भगवान मानते हो, यह तुम्हारी रक्षा करेगी? तुम्हें क्या लगता है मीरठ शाह की ताकत के सामने वो खड़े हो पाएंगे? जहाँ पना आपकी ताकत के चर्चे तो सारे जहां में हैं। आप बहुत ताकतवर हैं, पर हमें भी अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। हमें भी अपने ईश्वर को मनाने का अवसर दिया जाए। थोड़ा वक्त और हमें दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पहले ही हमारे हजूर आला इतनी मोहलत दे चुके हैं, अब हजूर इनको एक दिन की भी मोहलत ना दें। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ, और जगा लो अपने पत्थर की मूर्त को। मैं भी तो देखूं कितना दम है इस पत्थर की मूर्त में। ध्यान से सुन लो सिंध वासियों, 40 दिन बाद मैं फिर यहाँ आऊंगा। हाणे असांजी लज रखंदो। हे जल जा स्वामी दया शाह, तू ही हिन सॼी दुनिया खे पालींदड़ आहीं। मुंहिंजा साईं दातार, असां ॿारनि खे पंहिंजी शरण में रखी असां ते महिर कयो, असां ते दया कयो। असां ते ॾाढो कहर थी रहियो आहे। ज़ालिम शासक मिर्ख शाह हाणे मूर्ख शाह थी वियो आहे। हू असां ते ॾाढो ज़ुल्म करे रहियो आहे। असांजे ॿारनि खे, असांजी ज़ाइफुनि खे ॾाढो कहर वसाए थो। असीं तव्हांजा ई ॿार आहियूं साईं, असांखे रुगो तव्हांजो ई आसरो आहे। दया करे महिर करे हिन ज़ालिम शासक जे ज़ुल्म खां पंहिंजे ॿारनि खे आज़ाद करायो। हे सिंधु स्वामी, असांजे धर्म जी रक्षा कयो। असांजे मन में सत्य वारी वञा